अधिकारी कौन है भैया? असली श्रोता कौन, असली अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सदा। भागवत सुनने का अधिकारी निर्मत्सर। निर्मत्सर का मतलब, निर्मत्सर का मतलब क्या होता है? निर्मत्सराणाम सताम का मतलब है परोध कर से असंयम मत्सर रहिता तद रहिता नाम निर्मत्सराणाम। माने एक होता है मत्सर, हृदय में जलस, ईर्ष्या, द्वेष। मत्सर का मतलब है मत्ता अग्रेसरति, ये व्यक्ति मुझसे कितना आगे निकल गया। इस प्रकार की ईर्ष्या द्वेष हृदय में है तो वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। मत्सर हट जाना चाहिए, निकल जाए हृदय में से। जैसे मच्छर बाहर काटता है और मच्छर काटे तो हमारा नींद नहीं आ सकती ना, ऐसे हृदय में मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, तो कथा सुनने का अधिकारी नहीं, लाभ नहीं मिलेगा उसे। गाय का दूध तो अमृत है, गाय का दूध तो अमृत है ही, लेकिन पात्र भी तो बढ़िया होना चाहिए। अगर आपने गाय के दूध को किसी बेकार के पात्र में रख दिया, जो खट्टा पात्र हो, बेकार का दूषित पात्र हो, उस गाय के दूध का कुछ नहीं बनेगा, न रबड़ी बन पावेगी, न तस्में खीर बन पावे, बेकार फट जा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। तो भागवत की कथा तो अमृत है, हृदय का पात्र भी निर्मल होना चाहिए। कथा सुनने का अधिकारी कौन? निर्मत्सर। निर्मत्सराणाम सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्। वेद्यं वास्तव वस्तु मत्र, अत्र वास्तवम जगत, वास्तवी माया, वास्तवो जीवः। जीव, जगत और माया, तीनों का बोध भागवत की कथा प्राप्त से हो जाता है, कथा श्रवण से हो जाता है, कथा अमृत पान करने से हो जाता है। जीव क्या है, जगत क्या है, जगन्नाथ कौन है, तीनों का बोध कराने वाली भागवत की कथा है सज्जनों। बोले कथा सुनने से क्या होगा? उससे शिवदम, शिवदम का मतलब कल्याण। कथा सुनेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। किसी ने कहा हमारा कल्याण तो मरने के बाद होता है। अब मरने के बाद कौन कहां गया, ये किसने देखा? कोई कितना भी बड़ा पापी हो, और मरने के बाद संसार के लोग तो बाद में नाम के आगे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, गोलोकवासी, साकेतवासी, नरकवासी कोई नहीं लगाता। और पापी जाएगा हमारा तो सबको पता नरक में गया होगा, लेकिन नहीं लगाते। और मरने के बाद कौन कहां किधर गया ये किसने देखा? प्रत्यक्ष लाभ क्या है? ध्यान दीजिए, प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। भागवत सुनने का प्रत्यक्ष लाभ क्या है? कई लोग कहते हैं हमारा कथा सुने तो लाभ क्या है? सुन लो, भागवत कथा सुनने का प्रत्यक्ष लाभ क्या है? व्यास जी ने लिखा है, तापत्रयोन्मूलनम्। जीवन के तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाएगा। तीन ताप कौन से हैं? दैहिक ताप, देविक ताप, भौतिक ताप। दैहिक ताप का मतलब है देह में परेशानी हो जाए, शरीर में कष्ट हो, आदि व्याधि हो, बीमारी लग जाए, वो पाप भी, वो ताप भी, वो दुख भी, वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। शरीर में कोई रोग नहीं होगा। भौतिक ताप, संसार के जीव अन्य जीवों को सताते हैं, वो भी नहीं प्राप्त होगा कथामृत के द्वारा। दैविक ताप,
जीवन में कभी कभी देवी आपदा आ जाती है, सहसा देवी ताप को भी दूर करने वाली है। भागवत की कथा तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को दूर करने की सामर्थ्य क्षमता भागवत की कथामृत में है। कथा सुनने मात्र से सभी प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा। कथामृत को हृदय में धारण कर लोगे, समस्त पापों का विनाश, तीनों तापों का नाश हो जाएगा। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होती है, प्रत्यक्ष लाभ। कभी कभी आपके मन में बड़ी गलानी होती है, मन बड़ा टेंशन में होता है, परेशानी में होता है, तनाव में होता है। कुछ मत करना, केवल भगवान की पावन कथा को सुनने ला, और एक आध घंटे के बाद में ही अपने आप मुख से निकलने लगेगा, बड़ी शांति मिल गई, बड़ा आनंद आया। तो कथामृत का, भागवत का प्रत्यक्ष लाभ है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है सज्जनों। किसी ने क्या केवल दुख ही दूर होता है, तो कुछ और भी मिलता है। कथामृत के द्वारा